दोस्तों, एक बार देवी सरस्वती ने पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। तब उसकी मन में एक प्रश्न उदय हुई। केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण क्यों करती है, पुरुषों में क्यों नहीं करती? इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए ब्रह्मदेव के पास चली गई। ब्रह्मदेव के पास आकर उन्हें पूछने लगती है, हे स्वामी, आपने सृष्टि की रचना की है। आपने अपने मन से तथा शरीर के पृथक पृथक अंगों से अनेक ऋषि मुनियों को प्रकट किया है तथा अनेक सुंदर सुंदर अप्सराओं, गंधर्व तथा देवताओं को भी प्रकट किया है। आपने ही स्त्रियों को सौंदर्य और चंचलता प्रदान की है। किंतु हे प्रभु, स्त्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है? संसार में केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण क्यों करती है? इसके पीछे कारण क्या है? यह कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहन करना पड़ता है? दोस्तों, तब ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज आपने उचित ही प्रश्न किया है। और यह बात सत्य है कि संसार में सभी रोग और कष्ट से बढ़कर गर्भ धारण का कष्ट होता है। गर्भ धारण करने में स्त्रियों को अत्यधिक पीड़ा होती है। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन रहस्य सुनाता हूं। आप ध्यान से पूरा सुनिए। जो भी स्त्री इस कथा का सुनेगा, उसे अत्यंत गुणवान तथा रूपवान पुत्र की प्राप्ति होती है। देवी सरस्वती बोली, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी। कृपया आप इस कथा को मुझसे कहिए। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, पुलस का जन्म मेरे कान से हुआ था। पुलत से मेरे मानस पुत्रों में से एक है। मैंने उसे अनेक प्रकार की विद्याओं प्रदान की तथा उसके प्रकट होने का उद्देश्य उसे समझाया। फिर मैंने उसे संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। मेरी ही आज्ञा से सत्ययुग में महर्षि पुलस सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर तपस्या करने के लिए चला गया। वहां पर आश्रम का निर्माण करके पुलस घोर तपस्या करने लगे। उसी समय अनेक गंधर्व, देवता, दानव तथा अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने के लिए आया करते थे। उन सभी की दृष्टि पुलस पर पड़ी तो वे सभी उनकी चेष्टा करने लगे। उन्होंने पुलस की तपस्या अनेक बार भंग करने का प्रयास किया। खेलते खेलते अप्सराएं पुलस के तप को भंग करने का प्रयास करने लगी। उनकी तपस्या में बाधा निर्माण करने लगी। तभी पुलस ने क्रोध में आकर वहां पर उपस्थित सभी अप्सराओं और गंधर्व को यह चेतावनी दे दी, आज के बाद जो भी प्राणी उनके सामने आएगा और उनकी तपस्या में विघ्न डालेगा, वह गर्भ धारण करेगा। पुलस की ऐसी कठोर वाणी सुनकर समस्त अप्सराएं, गंधर्व आदि भयभीत हो गए और वहां से डरकर दूर भाग गए। उसी समय में पर्वत की कंदर में ऋषि ऋण बिंदु की कन्या हवि भुवा अपने माता पिता के साथ निवास करती थी। वह महर्षि पुलस के कहे गए वचन को नहीं जानती थी। फिर एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर चली गई जहां पर ऋषि पुलत तपस्या कर रहे थे। तृण बिंदु की कन्या अपने सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि पुलत के आश्रम पर पहुंच गई। जब हवि भुआ महर्षि पुलस के सामने आकर खड़ी हो गई तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। महर्षि पुलस की दृष्टि पड़ते ही उसकी श्राप का प्रभाव उस पर पड़ने लगा। उसी समय उसका शरीर पीला पड़ने लगा और वह उसी क्षण गर्भवती हो गई। अचानक स्वयं के शरीर में इस प्रकार का विचित्र बदलाव देखकर हवि भुआ बहुत घबरा गई। तभी उसकी सखियां उस स्थान पर आ गई। हवि भुआ ने उन्हें उस घटना के बारे में बता दिया। फिर हवि भुआ की सहेलियां उसे लेकर घर चली गई। घर जाकर अपने पिता को सारा वृतांत सुना दिया। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर महर्षि तृण बिंदु को बड़ा दुख हुआ। अब उन्होंने ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया तो उन्हें पता चला कि महर्षि पुलस के द्वारा श्राप दिए जाने पर उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है। इससे वे अत्यंत दुखी हो गए और तुरंत ही अपनी कन्या को साथ में लेकर वे सुमेरु पर्वत पर चले गए। वहां पर उन्होंने महर्षि पुलस को देखकर उन्हें नमस्कार किया और क्षमा याचना करने लगे। ऋषि तृण बिंदु कहने लगे, हे महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सारे संसार में आपकी कीर्ति है।
आप परम दयालु और परम कृपालु हैं। आज मेरी पुत्री के द्वारा अनजाने में ही अपराध हुआ है। आपके द्वारा कहे गए कथन से अनजान थी। आप ही के श्राप के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हो गई। संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती बनी है। इसीलिए हे मुनिवर, अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? इसे तो कलंक लग जाएगा। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी कन्या को पत्नी के स्वरूप में ग्रहण कीजिए। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है। उसके मन में किंचित मात्र भी दोष नहीं है। वह अनजाने में ही आपके श्राप को ग्रहण किया है। ये सदैव ही आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। इस प्रकार से ऋषि ऋण बिंदु ने आदर पूर्वक महर्षि पुलस से विनती की। ऋण बिंदु के आदर सत्कार और स्तुति से महामुनि पुलस अत्यंत प्रसन्न हुए और हवि भुआ को दिए गए श्राप से उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने ऋषि ऋण बिंदु को आश्वासन देते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे ही कारण तुम्हारी कन्या गर्भवती हुई है। इसीलिए मैं तुम्हारी कन्या को मेरी पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूं। इस प्रकार से महर्षि पुलस ने ऋषि ऋण बिंदु की कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ऋण बिंदु की कन्या हवि भुआ महर्षि पुलस के साथ उनके आश्रम पर ही रहने लगी और दिन रात सच्चे हृदय से उनकी सेवा करने लगी। महर्षि पुलस भी देवी हवि भुआ की निस्वार्थ सेवा, पतिव्रता धर्म और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। इसीलिए मैं तुम्हें मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होने का वरदान देता हूं। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने वेदों का श्रवण भी किया है। इसीलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा और समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हारा यह पुत्र सारे संसार में विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध होगा। ब्रह्मदेव बोला, हे देवी, इस प्रकार से महर्षि पुलस के श्राप के कारण संसार की स्त्रियां गर्भवती होती है। मैंने संसार की समस्त स्त्रियों को पुरुषों से भी अधिक सहनशील बनाया है। उनमें हर दुख को सहन करने की क्षमता पुरुषों से अधिक है। इसीलिए स्त्री की रचना करने में मुझे सबसे अधिक समय लगा। गर्भ धारण करना यह स्त्रियों के लिए श्राप रूपी वरदान ही है। मैंने स्त्रियों के अंदर ममता और प्रेम का भाव डाल दी, जिससे स्त्रियां अपने बालक का लालन पालन कर सके। इस संसार में स्त्रियों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। स्त्रियां ही इस संसार की आधार है। इसीलिए इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना स्त्री को ही कहा गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से महर्षि पुलस के श्राप के कारण ही संसार की स्त्रियां गर्भवती होती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलना। धन्यवाद।